तो आप ये समझिए, क्योंकि समय अधिक हो चुका है, बातें आपसे बहुत करना था, लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल बात करना चाहता हूं और इस बात करके मैं बातें को खत्म करूंगा। क्या आप एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते? आप जानते हैं आपकी पहचान 3 तरह की पहचान है। हमारी पहचान, अगर हम जाति की बात करते हैं तो हमारी पहचान क्षेत्रीय पहचान होता है। जब हम शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, जब शेड्यूल कास्ट है तो हमारी पहचान नेशनल पहचान होता है, राष्ट्रीय स्तर पर यह माना जाता है कि शेड्यूल कास्ट है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं बौद्ध हूं तो आपकी पहचान जानते क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। बात समझ में आया? तो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, जैसे अभी सर बता रहे थे कि आज हमारी जो है, आज भी हमारे साथ शोषण हो रहा है, आज भी अन्याय हो रहा है, आज भी अत्याचार हो रहा है और आज भी हमारे अधिकारों को खत्म करने का काम किया जा रहा है, आज भी संविधान बदलने का काम किया जा रहा है। अगर हम लोग ऐसे चुप रहेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे या अपने आप को हिंदू कहेंगे तो हम किसके बगावत करेंगे? अगर आप कहते हैं कि मैं हिंदू हूं तो आप क्या एक हिंदू से लड़ सकते हैं क्या? आप कहते हैं कि हमारा संविधान खत्म कर रहा है, कौन खत्म कर रहा है? हिंदू, ब्राह्मण, और ऊपर कहते हैं कि मैं हिंदू हूं। आप हिंदू कह करके जो संविधान खत्म करने की बात की जा रही है, जो आपके हक अधिकार खत्म करने की बात कर रहे हैं, उसका आप समर्थन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्या कहा कि मैं हिंदू हूं। आपके हिंदू कहने का मतलब है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये चाहते हैं कि आपके हक अधिकार, आपके साथ अन्याय ना हो, आपके साथ अत्याचार ना हो। तो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बता दिया कि हम क्या हैं? बौद्ध हैं। और हम जब बौद्ध कहते हैं तो हमारी धार्मिक पहचान जो है स्थापित होता है, और जब धार्मिक पहचान स्थापित होता है तो हम अंतर्राष्ट्रीय सदस्य बन जाते हैं। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय सदस्य हो जाएंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि फिर किसी हिंदू का हिम्मत नहीं होगा जो आपके साथ शोषण कर सके, अन्याय कर सके, अत्याचार कर सके। और सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है कि आपको कोई नीच अछूत करने का काम नहीं करेगा, नहीं होगा, आप स्वतः ही उच्च हो जाए। तो आप ये समझिए कि आज जो बौद्ध धम्म सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, ये 2 बात बताने के लिए किया गया है कि आपका जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है, आपका जो समाज है वो बोधि समाज है। अगर आप चाहते हैं कि हम सामाजिक रूप से शक्तिशाली बने, आप ये चाहते हैं कि मैं धार्मिक रूप से पवित्र बने, आप ये चाहते हैं कि हम राजनीतिक रूप से इस देश का हुक्मरान बने, आप ये चाहते हैं कि अब आर्थिक रूप से संपन्न रहे, तो ये सब चारों चीजें सिर्फ आपको ये कह देने से प्राप्त हो जाएगा कि मैं बौद्ध। आप जब कहते हैं कि मैं हिंदू हूं तो सामाजिक रूप से आप निम्न हो जाते हैं, आपको निम्न बनाने की जरूरत नहीं, आप बन जाते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं बौद्ध हूं तो आप जो है सामाजिक रूप से उच्च हो जाते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं हिंदू हूं तो तब धार्मिक रूप से आप अपवित्र हो जाते हैं। और जब आप कहते हैं कि मैं बौद्ध हूं तो धार्मिक रूप से आप जो है पवित्र हो जाते हैं। यानी हिंदू कहे तो धार्मिक रूप से अपवित्र हो गए, आपने बौद्ध किया तो धार्मिक रूप से क्या हो गया? आप पवित्र हो गए। आपने कहा कि जब जो है मैं हिंदू हूं तो आप राजनीतिक रूप से गुलाम हो गए। और जब आप कहते हैं कि मैं बौद्ध हूं तो राजनीतिक रूप से आप ताकत और शासक हो गए। और आप ये समझिए कि जिसके पास सामाजिक ताकत है, जिसके पास धार्मिक ताकत है, वही व्यक्ति हुक्मरान बनता है। और जब आप हुक्मरान बनेंगे तो आर्थिक रूप से आप संपन्न हो जाएंगे। सब मिलाकर के आज पूरी की पूरी पावर आपके हाथ में है, आपकी अपनी घोषणा क्या है। अगर आप कहते हैं कि मैं बौद्ध हूं तो आप इस देश का हुक्मरान बनेंगे, शासक बनेंगे। आज नहीं बनेंगे, कल बनेंगे, कल नहीं बनेंगे तो परसों बनेंगे, परसों नहीं तो नरसों बनेंगे, लेकिन बनेंगे जरूर। लेकिन अगर आप हिंदू कह देते हैं तो आप कभी नहीं बनेंगे, इस बात की भी गारंटी। तो इस बौद्ध धम्म सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पक्के अनुयायी बने। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था कि इस देश में जाति विहीन समतामूलक समाज का निर्माण हो। जो काम बोधि समाज कर रहा है, उनका यह था कि इस देश में जाति विहीन समतामूलक समाज का
का निर्माण करते इस देश में बौद्धों का शासक हुक्मरान बने। और ये कब संभव होगा? जब हम जातिहीन समतामूलक समाज का निर्माण करेंगे। इस जातिहीन समतामूलक समाज के निर्माण का काम बोधि समाज कर रहा है। और मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप बोधि समाज के साथ जुड़ करके, जो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था कि जातिहीन समतामूलक समाज का निर्माण करना, इस प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि अगर हम ये कार्य करने में सफल हो गए तो इस देश में हमें हुक्मरान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप हुक्मरान बन गए तो आपके साथ शोषण, अन्याय, अत्याचार कोई नहीं करेगा, आपके अधिकारों का हनन कोई नहीं करेगा। आप कमजोर रहेंगे तो सब लोग आपका शोषण करेंगे। अगर आप ताकतवर हो गए तो किसी के पास हिम्मत नहीं होगा। तो आप ये समझिए कि हमारे पास हमारा धर्म बौद्ध धर्म है, हमारा समाज बोधि समाज है। हम इस पर भरोसा करें, विश्वास करें, इसको मजबूत बनाएं। हम इस देश में ताकतवर बनेंगे तो हम तो हुक्मरान बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं होगा जो हमारे साथ शोषण, अन्याय, अत्याचार कर सके। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग को नमो बुद्धाय, जय भीम।